हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हम फ्रेंड्स हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम रचनाओं को देखेंगे, दोहों को देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुटुज के रचनाकार कौन है? कुटुज के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुटुज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटुज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। 11 वर्ष का समय के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का परम है आना। यह पंक्ति कबीरदास द्वारा लिखी गई है। दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का परम है आना। ये पंक्ति कबीरदास द्वारा लिखी गई है। संतन कहा सीकरी सो काम। संतन कहा सीकरी सो काम। यह पंक्ति कुंभनदास द्वारा रचित है। संतन कहा सीकरी सो काम। यह पंक्ति कुंभनदास द्वारा रचित है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो कछु लेना होय सो ल्यो। यह पंक्ति विठलदास द्वारा लिखी गई है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो कछु लेना होय सो ल्यो। यह पंक्ति विठलदास की है। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति रहीमदास की है। यह पंक्ति किसकी? रहीमदास की। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति रहीमदास द्वारा कही गई है। मगहर स्थान का संबंध किससे है? मगहर स्थान का संबंध कबीरदास है। कबीर की रचनाओं का संकलन किया था, किसने किया था? धर्मदास ने। धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन किया था। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? ऐसी कौन सी रचना है जिस रचना से सूरदास को प्रसिद्धि मिली? वो है सूरसागर। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? राइट आंसर है सूरसागर। सूरसागर से उनको प्रसिद्धि मिली। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। केशव कही न जाय का कहिए। यह पंक्ति तुलसीदास ने कही है। केशव कही न जाय कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित है। बिहार किस काल के कवि हैं? बिहार रीत काल के कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी हैं रीत काल के कवि। आनंद कादम्बनी के संपादक थे। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी थे। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी थे। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी लोकप्रिय हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी लोकप्रिय हैं। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी? गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को
दी। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। बीजवपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजवपन काल की संज्ञा दी है। ये काल अलग है। काल की संज्ञा दी है। अम्मीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितबत एक बार। यह जो दोहा है किसके द्वारा रचित है? रसलीन के द्वारा। अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितबत एक बार। यह जो दोहा है यह रसलीन द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? रसलीन द्वारा। हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति भगवती चरण वर्मा की है। छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी किसमें? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखलाई पड़ी। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों व रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण रीत काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? रीत काल के।
विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, तो आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे वो थे खुसरो। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले जो कवि थे वो थे खुसरो। दुल्हन गावहु मंगलाचार, मोरे घर आई राजा राम भरतार। यह पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। यह पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम दिया है, किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को रीतकाल का कवि माना जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को रीतकाल युग का कवि माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञ। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण दोहे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।